अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 5 सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेल साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं और कभी-कभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट को सेल साइकिल ये जो मुख्तलिफ इसके कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सेल साइकिल का जो चैप्टर है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको आपके लिए आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को अगर हम रिकॉल करें, चैप्टर 4 में देखिए, यूनिट 4 में आप लोगों ने सेल थ्योरी को पढ़ा था और सेल थ्योरी जो थी श्वान एंड शेल्डन ने थ्योरी समराइज करके दी थी। उन्होंने कहा था कि जो तमाम एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और जितने भी कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। साथ साथ में कहते हैं कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद, यानी प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से मौजूद सेल से अराइज होते हैं, वो हमारे पास निकल कर आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, सेल के मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं, सेल के मुख्तलिफ स्टेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हमने एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था कि जिसमें सेल की जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। और जो सेल होता है वो एक ख़ास मुख्तलिफ फेजेस में, मुख्तलिफ स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है। और कहते हैं कि जो सेल डिवीज़न है, यानी ये यहाँ से जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सेल जो होते हैं वो एक ख़ास उनका फ़ेज़ आता है कि जिसमें सेल तकसीम होता है और उनसे फिर नए सेल्स जो होते हैं वो वजूद में आते हैं। तो कहते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट ख़ासियत है सेल की। और कहते हैं कि तमाम जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और उससे फिर नए सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। प्रोड्यूस का मतलब पैदा होते हैं, वो बन जाते हैं। तो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे सेल डिवीज़न को और उसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, इसका इंट्रो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, कहते हैं दिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो जिंदा जानदार होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो जिंदा चीज़ें होती हैं। कहते हैं मेनी प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयरिंग, हीलिंग आर डिपेंडेंट ऑन सेल डिवीजन। तो कहते हैं तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे ऐसे अमल होते हैं। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ कहते हैं ना नशोनुमा की, हमारी जो बढ़ोतरी का अमल होता है, जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी स्किन बड़ी होती है, हमारे बोन्स बड़े होते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन, जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के जो तरीका होता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं उसमें। या फिर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग कहते हैं ना जो मुरम्मत है, जैसे हमारी स्किन जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वो फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो फिर से रिपेयर हो पाती हैं। हीलिंग, हमारे कोई स्किन जो होते हैं, हमारी बॉडी में कोई ज़ख़म लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हील होता है, वो ज़ख़म जो होते हैं वो भर जाते हैं। तो वो कैसे भरते हैं, ये सारे जो प्रोसेस हैं ना वो सेल डिवीज़न के ऊपर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो कहते हैं व्हेन अ सेल डिवाइड्स, कहते हैं जब सेल डिवाइड होता है इट प्रोड्यूसेस डॉटर सेल्स। और कहते हैं कि जब सेल तकसीम होता है तो उससे क्या बनते हैं, उससे डॉटर सेल्स बनते हैं। सेल जो होते हैं, देखिए ये एक सेल होता है, फिर वो आगे जाके दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों सेल्स उसके क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल और ये इसके डॉटर सेल्स कहलाते हैं। कहते हैं डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज, डॉटर सेल्स जो होते हैं वो साइज में ग्रो कर जाते हैं, साइज में बड़े होते हैं एंड बिगिन टू परफॉर्म देयर फंक्शन। और फिर जब ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, देखें इस तरह से ये सेल्स वापस से अपनी हालत में आ जाते हैं और ये बड़े हो जाते हैं और फिर अपने जो उनके काम होते हैं वो परफॉर्म करने, अदा करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं आफ्टर मेच्योरिटी, यानी जब सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो डॉटर सेल्स डिवाइड अगेन। फिर ये जो सेल्स होते हैं ये अगेन डिवाइड हो जाते हैं, दो दो सेल्स में। देखिए इस तरह से फिर से ये सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह ऐसे एक नेक्स्ट जनरेशन, एक नई नस्ल जो होती है वो पैदा कर देते हैं। देखिए ये एक पहली नस्ल और ये देखिए ये दूसरी इसकी नस्ल। सो कहते हैं द सीरीज ऑफ इवेंट्स, कहते हैं सीरीज कहते हैं एक सिलसिले, यानी तसलसल ऑफ इवेंट, इन वाक़यात का जो तसलसल है या जो एक सिलसिला है इन वाक़यात का, दैट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जब ये वाक़यात रुनुमा होते हैं, लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन, तो ये उसको कहाँ ले जाती है, सेल को उसकी रेप्लिकेशन तक उसको ले जाती है। रेप्लिकेशन कहते हैं ना कॉपी फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन किसको कहते हैं, कॉपी फॉर्मेशन। जैसे आप कहते हो ना कोई भी कपड़े वगैरह लेते हो, किसी ब्रांड से कपड़े लेते हो, तो कहते हो ना दुकानदार जो मार्केट में बैठा हो तो आपसे कहते हैं फलाने ब्रांड के रेप्लिका है। रेप्लिका मीन्स कॉपी, एग्जैक्ट जो कॉपी होती है ना उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। सो कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं और रेप्लिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए उसमें रेप्लिकेशन होती हैं, डुप्लीकेशन होती है, उसमें मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं सेल्स के वो डुप्लीकेट होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं और आगे जाके फिर नए सेल्स जो होते हैं वजूद में आते हैं। तो इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को, इन जो एक वाक़यात का जो तसलसल है इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। यानी ऐसे वाक़यात का तसलसल कि जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होता है और उससे नए सेल्स जो होते हैं वो वजूद में आते हैं। तो उस दौरान जितने भी वाक़यात रुनुमा होते हैं तो इस तरह उस टाइम को उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का जिक्र है। यूकैरियोटिक सेल्स ये वो सेल्स होते हैं कि जो क्या होते हैं कि जिनका वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं।
जो आमतौर पर सेल्स होते हैं ये 2 स्टेजेस में एग्ज़िस्ट करते हैं। एक इंटरफ़ेज़ होता है और दूसरा रेस्टिंग फ़ेज़ होता है या फिर रेस्टिंग फ़ेज़ इसको बोलते हैं, दूसरा डिवीजन फ़ेज़ होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये देखें सेल साइकिल, तो सेल साइकिल ये 2 फ़ेज़ेज़ में एग्ज़िस्ट करता है। एक होता है इसका इंटरफ़ेज़ और दूसरा इनका होता है डिवीजन फ़ेज़। इंटरफ़ेज़ जो होती है फर्दर आगे जाके 3 टाइप्स में इसको हम 3 फ़ेज़ेज़ में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे G1 फ़ेज़ हो जाता है, इस तरह दूसरा इनका आ जाता है एस फ़ेज़, तीसरा इनका आ जाता है G2 फ़ेज़। और जो डिवीजन फ़ेज़ है इसमें आपके पास 2 फ़ेज़ेज़ आते हैं, एक माइटोसिस और दूसरे आते हैं मेयोसिस। तो ये देखें, ये इस तरह का जो सेल साइकिल होता है वो इन मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफ़ेज़ और रेस्टिंग फ़ेज़। इंटरफ़ेज़ को रेस्टिंग फ़ेज़ वैसे ही कहा जाता है, वरना इस स्टेज में इसको ना हम यूँ कह सकते हैं कि वो फ़ेज़ होते हैं कि जिसमें डिवीज़न नहीं होती और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसमें ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है सेल साइकिल का। और इस टाइम पीरियड में कहते हैं ये वो टाइम पीरियड होता है जब इनमें से एक सेल डिवाइड हो जाता है और वो रेडी होता है अगले डिवीज़न के लिए। यानी उस टाइम से लेके जब सेल डिवाइड हो गया, देखिए ये सेल डिवाइड हो गया, तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं और वो रेडी होता है दूसरे डिवीजन के लिए। तो इस दौरान जो एक टाइम पीरियड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। So interphase in the nucleolus and the nuclear envelopes are distinct and the chromosomes are in the form of thread-like chromatin. तो ये आमतौर पर हमसे कहते हैं कि जो इंटरफेस होते हैं इसके 2 मेन जो इवेंट्स होते हैं इसमें आपको नज़र आते हैं। इसमें एक तो इसमें न्यूक्लियोलस होता है, ये वाज़े होता है। दूसरा न्यूक्लियर इन्वेलप, देखिए ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। इसको न्यूक्लियर इन्वेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आमतौर पर कहते हैं। तो कहते हैं इसमें आपको वाज़ेह नज़र आते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये थ्रेड लाइक यानी धागे की सूरत में मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी, यानी ये कलर्ड बॉडी होती हैं जो डिवीजन के टाइम सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो कहते हैं ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये असल में डीएनए जो होते हैं ये पैक हो जाता है और ये आगे जाके एक स्पेशलाइज्ड थ्रेड लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। देखें इस तरह के, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये देखिए क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये उस वक्त आपको वाज़ेह नज़र नहीं आते, बल्कि धागे की सूरत में एक नेटवर्क आपको नज़र आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क इसको कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो होते हैं। तो कहते हैं जो इंटरफेस होते हैं उसको हम 3 सब फेजेस में डिवाइड कर देते हैं और इनमें जो सबसे पहला फेज़ आता है वो G1 फेज़ आता है। G1 फेज़ जो होता है ना, इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर 3 पॉइंट्स आपको इसके समझ में आ गए तो इट मीन्स कि आपको इस G1 फेज़ को फिर समझने आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको आना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज़। इसमें क्या होता है कि सेल अपने साइज़ में ग्रो करता है। दूसरा कि केमिकल चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, केमिकल चेंजेस आते हैं सेल के अंदर। इसके साथ साथ कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ, किस चीज़ की सिंथेसिस होती हैं, आरएनए की। ठीक है, ये बाकी पॉइंट मैं यहाँ लिख लेती हूँ, राइबोसोम की और एंजाइम। इन चीज़ों के ये 3 पॉइंट्स आपको अगर इसमें आ जाते इट मीन्स कि आपको इस G1 फेज़ की समझ आ गई। कैसे कि देखिए G1 फेज़ में क्या होता है, G1 जो G है ना, ये गैप के लिए यूज़ होते हैं, वक्फे के लिए यूज़ होता है और ये पहला फेज़ होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है इंटरफेस का। कौन से फेज़ का, इंटरफेस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। कहते हैं इसमें जो नए सेल्स जो बन जाते हैं ना वो ग्रो कर जाते हैं। देखिए सेल साइज़ में ग्रो कर जाते हैं, इसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, अंदरूनी कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं। प्रिपेयर द डॉटर सेल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, और ये डॉटर सेल्स को प्रिपेयर करती हैं ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन वो कर सके, डीएनए की कॉपी फॉर्मेशन करें। अभी उसको सेल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉपी फॉर्मेशन अभी नहीं हो रही, अभी सिर्फ सेल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्यूरिंग G1 फेज आरएनए, राइबोसोम्स एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, और इस G1 फेज के दौरान आरएनए, राइबोसोम्स और मुख्तलिफ एंजाइम्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इस हवाले से। अब दूसरा पॉइंट आता है एस फेज, इसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस सिंथेसिस फेज में भी अगर आपको ये 2-3 पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं देन आपके लिए वो वेल एनफ है। देखिए यहाँ पर कि सेल क्या करता है, सेल ग्रो इन साइज, सेल साइज में ग्रो करता है। दूसरा पॉइंट आपको आना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है, डीएनए की रेप्लिका की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है जो कि आपको आना चाहिए कि सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स फॉर डीएनए
सिंथेसिस। सो डीएनए के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स की तैयारी शुरू हो जाती है। सो यानी ये 3 पॉइंट्स आपको इस पैराग्राफ में आपको नजर आएंगे। इन दिस फेज द सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, यानी सेल क्या करता है, अपने क्रोमोसोम की तादाद को डुप्लीकेट कर लेते, डबल कर लेता है। और इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए सेल अपना जो हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मौजूद होते हैं ना, उसकी रेप्लिकेशन कर लेता है, उसकी कॉपी फॉर्मेशन कर लेता है। और नए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके साथ फिर अटैच हो जाते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि जो दो सिस्टर, एक क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक थ्रेड कहते हैं, एक इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस तरह का, ये देखें, इसके अंदर ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं ऐसे मौजूद होती हैं। देखिए 1 2, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं आपस में आमने सामने मौजूद होते हैं। और कहते हैं कि इसके अंदर जो सेल ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द फेज, और सेल की जो ग्रोथ होती है ना वो पूरे इस फेज में कंटिन्यू रहती हैं। और इस दौरान प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस होती हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि सेल साइज में ग्रो करते हैं, सेल साइज में बड़ा हो जाता है, क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है, और एंजाइम के लिए जो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होते हैं ना, वो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। सो ये देखिए 3 पॉइंट्स इसमें भी हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आते हैं G2 फेज। G2 फेज कहते हैं ये वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी होती है और अब जो है वो सेल डिवीजन फेज में एंटर होने के लिए तैयार होता है, कि इसको जैसे ही मतलब उसको ऑर्डर मिलते तो वो डिवीजन स्टार्ट कर लेता है। और इस दौरान क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, आप लोगों ने जो सेल एंड टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये क्या करते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती हैं तैयार कर लेते हैं सेल, फिर उससे फिर आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे सेल डिवीजन में, फिर आगे जाके हेल्प करेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ धागे होते हैं, डोर टाइप सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद फाइनल इवेंट आता है इंटरफेस का, कि जब रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी आप लोगों ने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं सेल के अंदर। और फिर ये क्या करते हैं, ये इस तरह के एक दूसरे, ये दो होते हैं आमतौर पर सेल्स में, और ये टी शेप में इस तरह मौजूद होते हैं। तो कहते हैं ये दो डिवीजन, इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, रेप्लिकेशन इसकी हो जाती है, और ये दो बन जाते हैं। फिर जैसे ये सेल्स हैं और ये दो ऑपोजिट एंड्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, देखिए ईच एंड पे एक इधर आ जाता है और एक जो होता है वो इधर आ जाते हैं, देखें इस तरह से। तो ये दो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये ऑपोजिट एंड्स पे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जीनोड फेज कौन सा फेज होता है, कहते हैं ये वो फेज होता है कि जिसमें सेल थोड़े टाइम के लिए या फिर परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर डिवीजन से ब्रेक ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, कुछ होते हैं जो परमानेंटली डिवीजन स्टॉप करते हैं, फिर एक दफ़ा जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर वो डिवाइड नहीं होते। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, जीनोड फेज कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर पूछा जाता है। कुछ सेल्स हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं ना, जैसे न्यूरॉन्स, वो जीनोड फेज में चले जाते हैं इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। और दूसरे कुछ सेल्स होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए सेमी परमानेंटली, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो डिवीजन फेज में चले जाते हैं, जैसे लिवर के सेल्स हैं और किडनी के सेल्स हैं। तो उसके बाद वो थोड़े जब उनको स्पेसिफिक कंडीशन मुहैया की जाती हैं तो वो फिर से डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल जीनोड फेज में जाते ही नहीं, वो बस हर वक्त डिवीजन उनकी कंटिन्यू रहती हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, हमारे स्किन से रिलेटेड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे सेल्स क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं और नए सेल्स की फॉर्मेशन होती हैं। तो हमने 3 टाइप ऑफ डिवीजन पढ़ ली। एक होते हैं जो बिल्कुल डिवाइड नहीं होते, एक होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं, फिर से डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल मतलब रेस्ट में जाते ही नहीं है, जीनोड फेज में जाते ही नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो उनकी कंटिन्यू रहती हैं डिवीजन। ठीक है। तो ये हमने जीनोड फेज के बारे में डिस्कस किया।